अब हम डिजाइन करेंगे कनेक्टिंग रॉड। तो कनेक्टिंग रॉड की डिजाइन में 4 डिजाइन इंक्लूड है। फर्स्ट है कि कनेक्टिंग रॉड का जो क्रॉस सेक्शन है उसका डायमेंशन क्या होगा। सेकंड डिजाइन है फॉर गजन पिन एंड क्रैंक पिन। थर्ड वन, बिग इंड कैप को सिक्योर करने के लिए या असेंबल करने के लिए जो बोल्ट बनाया गया है उस बोल्ट का डायमेंशन क्या है। और फोर्थ है थिकनेस ऑफ बिग इंड कैप। सबसे पहले डायमेंशन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कनेक्टिंग रॉड। ये एक ब्लॉक डायग्राम है कनेक्टिंग रॉड का। स्मॉल एंड, बिग एंड, शैंक, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन शो किया गया है। तो सबसे पहले शैंक के मिड पोजीशन पे हम क्रॉस सेक्शन डिफाइन करते हैं। तो शैंक के मिड पोजीशन पे जो आई सेक्शन बना हुआ है उसके डायमेंशंस कुछ इस टाइप से हैं। फ्लैंज, इस पोर्शन को बोलते हैं फ्लैंज। इसकी थिकनेस है टी, ये भी थिकनेस टी। ये है वेव, वेव की थिकनेस भी टी। जो विड्थ है कनेक्टिंग रॉड की वो है 4 टाइम्स टी और ये पूरे लेंथ के अलोंग सेम रहती है। मिड पोजीशन पे जो हाइट है वो है 5t और ये हाइट वेरी होती रहती है अलोंग द लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड। इस फिगर में जो प्लेन ऑफ पेपर है यही है प्लेन ऑफ मोशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड, यानी कि कनेक्टिंग रॉड इसी प्लेन में मोशन कर रही है। अब चूंकि इस पे कंप्रेसिव लोड लग रहा है तो ये 2 डायरेक्शन में बेंड हो सकती है। फर्स्ट है अलोंग द प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि जिस प्लेन में ये मूव कर रही है इसी प्लेन में ये बेंड हो सकती है और बेंड होकर ये ऐसे हो जाएगी, अपने सेंटर पोजीशन को छोड़ के किसी एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी अलोंग द प्लेन ऑफ मोशन। ये है एक्स एक्स एक्सिस और ये है वाई वाई एक्सिस। जो सेकंड बेंडिंग पॉसिबल है वो पॉसिबल है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, यानी कि प्लेन के पेपर से अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बेंड हो सकती है। इसको बोलते हैं बेंड अलोंग द वाई वाई डायरेक्शन। इस फिगर से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये होता है 11t²। ये सब वैल्यूज हमको याद रखनी है, बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करना है एग्जाम में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ये है दिस वन। अगर आपके पास टाइम कम है तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट मत करिए, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो उसको डिटेल में आप सॉल्व करके लिखिए। इससे एक अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई वाई दिस वन। फिर हम रेशियो निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस। तो ये आता है 3.2। एक जो जनरल कैलकुलेशन है उससे ये हमको मालूम चला कि आई एक्स एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई एक्सिस शुड बी लेस देन 4। तो इसको हम लेस देन 4 होना चाहिए, तो इसको हम 3 से लेकर 3.5 के बीच में इन दोनों का रेशियो रखते हैं। और यहाँ कैलकुलेशन से भी 3.2 आ रहा है तो ये ओके है। तो इस तरह से हम आई सेक्शन का डायमेंशन डिजाइन करते हैं। तो अगर कनेक्टिंग रॉड आई सेक्शन का बना हुआ है तो हर एक क्वेश्चन में ये डिजाइन तो सेम होता है, डायमेंशन ऑफ द आई सेक्शन। इसके बाद बकलिंग लोड ऑन द कनेक्टिंग रॉड, ये फार्मूला कॉलम एंड स्ट्रट का फार्मूला है, वेल नोन है। इसमें के एक्स एक्स है रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो हम मैक्सिमम गैस फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तब आएगा बकलिंग लोड, यानी जो बकलिंग लोड की वैल्यू रखेंगे वो मैक्सिमम गैस फोर्स में फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई करने के बाद ही रखेंगे। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 से लेके 6 के बीच में हम यूज करेंगे। हम लोगों ने कनेक्टिंग रॉड के मिड पोजीशन पे आई सेक्शन को डिजाइन किया था। हम सबको ये मालूम है कि जो आई सेक्शन का विड्थ है और थिकनेस ऑफ फ्लैंज एंड वेब है वो अलोंग द कनेक्टिंग रॉड सेम रहता है, वो वेरी नहीं करता। वेरी क्या करता है, केवल हाइट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो हाइट ऑफ कनेक्टिंग रॉड एट स्मॉल एंड
H1 इक्वल टू 0.75 टाइम्स H2, 0.9 टाइम्स H, and height at big end H2 equal to 1.1 H2, 1.25 H.